नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्च नौकरी सीकर पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपके घर भी सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार कंटिन्यू अच्छी चल रही होगी। तो अपन क्या है, आज अपना जो साइंस की क्लास है ना, वो एक बार फिर से होगी। तो पहले अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, डिजीज चल रहा था, वो कौन से थे, वायरस जनित थे। लेकिन आज अपन बात करेंगे किसकी, जीवाणु जनित। जीवाणु जनित है या बैक्टीरिया, ठीक, जीवाणु जनित। आज अपन बात करेंगे जीवाणु जनित की, ठीक है ना। ये है जीवाणु जनित, ठीक है, जीवाणु जनित या इसको बोलते हैं बैक्टीरिया जनित। मैंने आपको पढ़ाया था कोरोना के बारे में, उसके बाद अन्य भी जितने भी वायरस थे ना, वायरस, ठीक है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन डिजीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वायरस के द्वारा भी, जीवाणु के द्वारा भी, या प्रोटोजोआ, कवक, ये आदि है ना, बहुत सारे ऐसे डिजीज या रोग हैं जिसमें से आपको प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आपने मतलब एग्जाम में अपने देखने को मिल सकता है। तो अपन उसी को क्या है, कवर करेंगे। जितने भी टॉप प्रश्न बनते हैं ना या पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, तो उनसे संबंधित अपने बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो है जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित, ठीक है, या है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जनित। अब आपने सामान्य देखा होगा कि अपन नंगे पैर चलते हैं ना जमीन के अंदर, अब जमीन पे है ना अपने नंगे पैर चलते हैं, तो फिर उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो वो अपने शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या है, याद रखना है कि जमीन पर कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। तो आज अपन शुरुआत करेंगे टीबी का। टीबी ये क्या है, टीबी क्या है, एक जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। इसका अन्य नाम की बात करें, अगर एग्जाम में आपको टीबी की जगह अन्य नाम भी मिल जाए, अन्य नाम मतलब इसका अन्य नाम हो गया क्षय, ठीक है, या हो गया तपेदिक, या हो गया यक्ष्मा, ठीक है ना। टीबी के अलावा अगर एग्जाम में आपको क्षय, तपेदिक और यक्ष्मा देखने को मिल जाए, तो आप घबराना मत, बता देना कि ये है ना टीबी यानी क्षय रोग। क्षय मतलब तपेदिक, तपेदिक मतलब यक्ष्मा, ये क्या है, एक ही नाम है। टीबी के मतलब कितने नाम हो गए, 4 नाम हो गए, जिसमें पहला नाम क्या है, क्षय, तपेदिक, यक्ष्मा, ठीक है। अगर पूछ ले इसमें जो है ना, टीबी से अंग कौन सा अंग प्रभावित होता है, जो पहला है ना अपना रोग कौन सा है, टीबी, ये कौन सा है, जीवाणु जनित। पहला तो आपको याद रखना है कि ये है ना टीबी कौन सा डिजीज है, किस प्रकार की बीमारी है। तो आपको बताना है ये जीवाणु या बैक्टीरिया जनित क्या है, रोग है। अगर पूछ ले कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको बता देना है फेफड़े। कौन से अंग होते हैं, अंग फेफड़े। इसके अलावा और भी अंग, जैसे कि किडनी हो गया, अपना क्या हो गया, किडनी भी क्या इससे प्रभावित होता है। और एक अन्य है, वो क्या है हमारा, इससे दिमाग है ना, दिमाग, ये भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तो अगर पूछ ले कि टीबी से प्रभावित होने वाला अंग है, आपको ऑप्शन में मिल जाए इन तीनों में से, जैसे मान लो कोई भी मिल जाए, किडनी, दिमाग या फेफड़े, तो आपको मेन तो याद रखना है फेफड़े। ऑप्शन में मिल जाए फेफड़े, टीबी से जो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना है फेफड़े। फिर इसकी पूछ ले जांच, ठीक है, इसकी पूछ ले जांच। अगर इसकी जांच से पहले अपन बात करें, ये क्या कारण क्या है इसका, अगर अपन इससे बात करें इसका कारण क्या है, मतलब ये रोग किसके कारण फैलता है, ये क्या है, बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, पूछ ले कि जो टीबी, क्षय, तपेदिक और यक्ष्मा रोग है ना, वो किस जीवाणु के कारण फैलता है। तो आपको याद रखना है टीबी मतलब माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। आपको याद रखना है जीवाणु का नाम, आपको याद रखना है इस जीवाणु का नाम। पूछ ले कि जो टीबी, क्षय, तपेदिक और यक्ष्मा रोग है ना, वो किसके कारण, किस जीवाणु के कारण फैलता है, तो आपको याद रखना है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी से मतलब ट्यूबर,
टी से ट्यूबर, टी से ट्यूबर, याद रखना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब ना बात करते हैं इसकी जांच की। इसके जांच की बात करें, इसके जांच की बात करें कि इसके लिए मतलब कौन सा चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं कि इसके लिए वो जांच करें, तो उस जांच का नाम पूछ ले कि टीबी के लिए कौन सा या किस प्रकार की जांच क्या है अपने करनी चाहिए। तो अपन क्या है, इस जांच का नाम है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्या है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पूछ ले कि टीबी, यक्ष्मा, क्षय, तपेदिक, इन तीनों या चारों में से कोई भी नाम आपको देखने को मिल जाए और पूछ ले कि इसके जांच है ना, वो जांच क्या कहलाती है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। आपको याद रखना है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। पूछ ले कि जो टीबी का है ना, टीबी जीवाणु जनित रोग है। एक तो पहला प्रश्न ये हो गया। इससे प्रभावित अंग आपको बताना है, मेन क्या है? फेफड़ा है। और इससे क्या है, और इससे क्या बनता है? इससे बनता है जांच। एक प्रश्न और भी बनता है, इसकी जांच पूछ लेता है। तो जांच कौन सी होगी? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। फिर अपन बात कर ली इसके कारण की, कारण की टीबी है ना, वो जीवाणु जनित है वो, लेकिन किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो उस जीवाणु का या बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब अपन बात करते हैं इसके उपचार की। अब अपन इसके उपचार की बात करते हैं। तो इसके लिए क्या है? टीका बनाया गया था। ठीक है ना, टीका। उस टीके का नाम था BCG। ठीक है ना, उस टीके का नाम था BCG। ठीक है, कि उपचार के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का। अगर पूछ ले कि BCG का पूरा नाम क्या है, अगर पूछ ले कि BCG का पूरा नाम है क्या है, तो आपको याद रखना है बेसिलस कोलमेट गुरिन। आपको याद रखना है BCG का पूरा नाम। ये भी पूछ लेता है कि BCG का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है बेसिलस कोलमेट गुरिन। तो पहला प्रश्न क्या बन रहा है कि टीबी कौन सा डिजीज है, किस प्रकार की बीमारी है? तो जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा जनित है। ठीक है, अगर इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। और जांच में पूछ ले कि कौन सी जांच की जाती है, तो वो है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और उपचार की बात की जाए तो उपचार कौन सा है? उपचार हो गया BCG का टीका। BCG का पूरा नाम पूछ ले बेसिलस कोलमेट गुरिन। अगर इसका कारण पूछे, मुख्य कारण क्या है, तो माइक्रोबैक्टीरियम है ट्यूबरकुलोसिस आपको बता देना है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अपना दूसरा रोग कौन सा है आज का? लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित, ठीक है ना, याद रखना जीवाणु जनित रोग है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कारण पूछता है कारण। इस मतलब कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है? तो आपको याद रखना है माइक्रो बैक्टीरिया या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, या लेप्रे या लेप्रोसी। ठीक है ना, पूछ ले कि जो लेप्रोसी है ना, वो किस जीवाणु जनित या किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है? तो उसका मुख्य कारण कौन सा है? ये है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे या लेप्रोसी। ठीक है, अब इसका अन्य नाम की बात करें, इसका अन्य नाम पूछ लेता है। अन्य नाम इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग या कोड, या बोलते हैं हैंसन रोग। क्या बोलते हैं? हैंसन रोग। कोड का मतलब क्या है? शरीर का ऐसा पार्ट है, ऐसा पार्ट क्या है कि मतलब या तो उसमें क्या है, विकार पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाता है? विकार पैदा हो जाता है। आपने सुना होगा कि जो है ना कृष्ण लीला, जो कृष्ण लीला है ना अपना धार्मिक जो है ना एक है, तो उसमें क्या है कि उसमें श्री कृष्ण जी ने एक बार एक महिला को क्या है वरदान दिया था कि तुम है ना बहुत ही जल्द ही क्या हो जाओगी इस कुष्ठ रोग से। मतलब वो ऐसे सही से चल नहीं पा रही थी। क्या थी? सही से चल नहीं रही थी। तो उसको क्या है एक वरदान मिला था। वो कौन सा रोग था? तो ये मतलब देख लो श्री कृष्ण लीला थी ना, वो उस टाइम के जब श्री कृष्ण हमारे क्या हुए थे, इस धरती पर अवतार लिए थे ना, तब से ये रोग है, देख लो। ठीक है, इससे अंग पूछ ले। जिस प्रकार से टीबी को मैंने आपको बताया था कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मैंने आपको बताया था फेफड़े। और इससे जो है ना त्वचा होती है अपनी, क्या होती है? त्वचा। मेन तो है त्वचा, लेकिन इससे क्या है आंख भी प्रभावित होती है।
अपनी क्या हो, आंख भी प्रभावित होती है। इससे क्या है, अपनी आंख पर है ना कुछ इसका असर देखने को मिल जाएगा। फिर अपन बात करते हैं जांच। इसकी जांच पूछता है, जिस प्रकार से टीबी की जांच है तो उसी प्रकार से किसकी है, लेप्रोसी की जांच है। तो वो है लेप्रोमीन टेस्ट। ठीक है ना, याद रखना कौन सा जांच है, लेप्रोमीन टेस्ट है ना, इसके द्वारा क्या इसकी जांच की जाती है, लेप्रोसी या कुष्ठ या कोड हैंसन के द्वारा। ठीक है, ये इसका उपचार पूछ ले, उपचार पूछ ले कि इसका उपचार क्या है। इसका क्या है, टेबलेट आती है, टैब, डॉक्टर लिख के देते हैं टैब। उस टेबलेट का नाम क्या है, डेक्सोम। क्या है, डेक्सोम। याद रखना मित्रों, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, डेक्सोम। याद रखना कि लेप्रोसी के लिए उपचार में ली जाने वाली टेबलेट कौन सी है, लेप्रोसी, कुष्ठ या हैंसन रोग के लिए उपचार में ली जाने वाली टेबलेट का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है डेक्सोम। क्या है, डेक्सोम। ठीक है, अपने इससे 2-4 प्रश्न बनते हैं, तो या तो पूछेंगे अंग, या पूछेंगे इसका अन्य नाम, या पूछेंगे जांच, या पूछेंगे इसका उपचार, या पूछेंगे इसका मेन क्या है, कारण पूछते क्या है, इसका कारण पूछते हैं, जांच पूछते हैं, या पूछते हैं इसका उपचार। तो आपको बस जांच, उपचार और कारण याद रखने हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है कि टिटनस, क्या है टिटनस, ये भी क्या एक प्रकार का जीवाणुजनित रोग है, जीवाणुजनित रोग। पहले अपन बात करते हैं इसके अन्य नाम की, इसके अन्य नाम की क्या करते हैं अपन, चर्चा करते हैं, या फिर अपन बात करते हैं ये कौन सा है, जीवाणुजनित है। आपको पता है ना कौन सा टॉपिक चल रहा है, डीजी चल रहा है, जिसमें क्या है, जीवाणु। पहले तो हो गया अपना वायरस जनित, तो अब कौन सा चल रहा है, तो अब चल रहा है जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। तो इसका कारण पूछ ले, मेन तो है इसका कारण, याद रखना कारण। इसका कारण है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है ना, याद रखना है कि जो टिटनस है ना, टिटनस जीवाणुजनित रोग, उसका मुख्य कारण क्या है, उसके फैलने का मुख्य कारण क्या है, तो बता देना कि क्लास्ट्रीडियम है टिटेनी नाम का क्या है, जीवाणु है, जिसके कारण ये टिटनस रोग फैलता है। फिर अपन बात करते हैं इसके अन्य नाम की। इसका अन्य नाम अगर ये ना देकर मिलो हो आपको, धनुष टंकार। ठीक है ना, धनुष टंकार, या मिलेगा आपको लोकजा, या मिलेगा आपको लोकजा। अगर टिटनेस की जगह आपको धनुष टंकार या लोकजा देखने को मिल जाएगा ना, तो आप बता देना कि ये है जीवाणुजनित रोग है, ये जीवाणुजनित रोग है, और इसका मुख्य कारण क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा। ठीक है ना, इससे अंग कौन सा प्रभावित होता है, कौन सा, अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। इससे क्या होता है, प्रभावित अंग है, प्रभावित। पूछ ले कि टिटनस से जीवाणुजनित से व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो आपको बताना है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, फिर इसका पूछता है क्या, इसका पूछता है उपचार। इसका क्या पूछता है, उपचार पूछता है। इसका उपचार में क्या है आपको बता देना है, ये भी एक टीका है, डीपीटी। इसका टीके का नाम है, इसका की उपचार क्या है, टीका। ठीक है, ये क्या है, एक टीका है जिसका डीपीटी, ये क्या है, एक टीका है, ये क्या है, एक टीका है। ठीक है ना, ये जो टीका है ना, ये जो टीका है वो टिटनेस के उपचार में क्या है, काम में लिए जाते हैं। क्या है, काम में लिए जाते हैं। तो अगर पूछ ले कि जो है ना टिटनस, ये कौन सी प्रकार की बीमारी है, तो आपको बता देना है कि जीवाणुजनित है। इसका मुख्य कारण क्या है, मैंने कारण आपको बता दिया है, क्लास्ट्रीडियम टिटनी के द्वारा। इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तो तंत्रिका तंत्र है। और उपचार पूछ ले तो इसका उपचार कौन सा है, डिप्टी। इसका पूरा नाम, अगर इसका पूरा नाम पूछ ले डीपीटी का, डिप्थीरिया, डिप्टी का पूरा नाम पूछ ले, डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया परटूसिस,
और टी से हो गया टिटनी या टिटनस, ठीक है ना। तो याद रखना डीपीटी का नाम भी पूछ लेता है कि डीपीटी का जो है ना उपचार वो किस रोग में काम आता है, तो आपको बताना है टिटनस या धनुष टंकार या लोकजा के, ठीक है। फिर इसका पूछ ले कि प्रभावित अंग कौन सा है, तो अपना क्या है नर्वस तंत्रिका तंत्र है। फिर इसका उपचार पूछ ले, इसका उपचार है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जो उपचार है ना वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उपचार है क्या है, इसका उपचार है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस है, इसका पूरा नाम क्या हो गया डिप्थीरिया पर्टुसिस है टिटनस, ठीक है। ये हो गया अपना तीसरा। और अगर ये आ गया प्लेग रोग, ये आ गया प्लेग रोग, इससे आप सब अच्छे तरीके से क्या है वाकिफ है। ये भारत में लगभग 1994 के अंतर्गत आया था। ये भी क्या है एक जीवाणु जनित है, ये भी क्या है जीवाणु जनित। ये रोग है ना बहुत महत्वपूर्ण है, जितने रोग पढ़ाऊंगा ना आपको इन रोगों में से, जैसे मतलब वायरस जनित हो गया, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित हो गया, कवक या शैवाल या प्रोटोजोआ जनित रोग जितने भी बनेंगे ना जो महत्वपूर्ण जिसमें मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले, उससे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले, उनका क्या है एक मैं अपने क्या करता हूँ एक मैचिंग करता हूँ, मतलब कौन सा टॉपिक किस से पूछ रहा है, ठीक है ना, उसका सार लेकर आता हूँ। तो उससे है ना मतलब जितने भी रोग पूछ रहे हैं ना उनसे संबंधित अपने उस पर चर्चा करेंगे, उससे बाहर है नहीं आने देंगे। ये रोग क्या है 1994 के सन 1994 के लगभग आया था, ठीक है ना। ये रोग कहाँ किस प्राणी के अंदर फैलते हैं, तो इसका चूहे या गिलहरी, मेन तो है चूहे, चूहों के कारण दिल्ली सरकार ने क्या किया था कि एक बार है ना ये है ना प्लेग रोग, जो प्लेग रोग है ना ये दिल्ली में बहुत फैला, तो उन्होंने मारने के लिए क्या एक जहरीली दवा का छिड़काव किया, जिससे क्या है चूहे बहुत मरे, बहुत ज्यादा संख्या में क्या हुई चूहों को हानि हुई थी, ठीक है ना। ये 1994 के समथिंग आया था और ये क्या है जीवाणु जनित है रोग है प्लेग। चूहों में या गिलहरियों में फैलता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है पर्टुसिस जीवाणु के कारण, पर्टुसिस जीवाणु के कारण, याद रखना क्या है पर्टुसिस जीवाणु के कारण फैलता है ये रोग। किसके कारण फैलता है प्लेग रोग चूहों में क्या होता है पर्टुसिस, एक क्या होता है इसके चमड़े होते हैं ना चमड़े, उस पर क्या है एक जीवाणु होता है जिसको क्या बोलते हैं पास्चुरेला। पास्चुरेला के अंतर्गत क्या है ये क्या करते हैं इसके अंदर तक ये शरीर का मतलब प्रभाव छोड़ते हैं, तो उस वहां कौन सा एक जीवाणु कार्य करता है, तो वो है पर्टुसिस जीवाणु, ठीक है ना। जिनोप्सेला जिसका पूरा नाम है जिनोप्सेला पर्टुसिस, जिनोप्सेला, ठीक है ना। ये क्या है एक जीवाणु है, ठीक है। कारण इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम भी पूछता है, तो इसका अन्य नाम है ताउन या इसका अन्य नाम है काली मौत। क्या है इससे लोगों की बहुत मतलब भारत में बहुत लोगों की मौत हुई थी, मतलब पता भी नहीं चला था, घुट घुट के ये मरे थे, ठीक है ना, घुट घुट के, मतलब इनको बहुत सारी तकलीफ हुई थी, बहुत सारी तकलीफें हुई थी, तो इसको क्या नाम दिया काली मौत, ठीक है ना। और इसका अन्य नाम भी प्लेग का याद रखना ताउन हो गया। अंग कौन सा प्रभावित होगा अपने इससे, अंग कौन सा प्रभावित होगा, तो आपका अंग प्रभावित होगा वो है त्वचा, ठीक है। इसका मतलब एक टीका बनाया था जो ज्यादा समय तक क्या था चला नहीं था, ठीक है ना, ज्यादा समय तक नहीं चला, ठीक है। और इसकी जांच भी सामान्य नॉर्मल की जाती थी, ठीक है। इससे प्रश्न बनेगा ना तो प्लेग या तो पूछेगा किस जीवाणु में या कौन सा प्रकार का ये रोग है, तो आपको बताना है जीवाणु जनित है। और पूछेगा किस जीव में होता है, तो चूहे या गिलहरी में होता है, सन 1994 में आया। इसका अन्य नाम पूछे तो ताउन या काली मौत बताना, ठीक है। इसका कारण क्या है जिनोप्सेला पर्टुसिस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से लास्ट और है ना आज का जो लास्ट का है ना डिजीज, इसका निमोनिया,
ये तो आपने सुना होगा, सामान्य बोलते हैं ना कि गर्मी के मेरे टाबर के क्या हो गयो, निमोनिया हो गयो, न्यूमोनिया हो गयो, तो वो ही है वो न्यूमोनियो, न्यूमानियो, इसका पूरा नाम या सही नाम इसको बोलते हैं निमोनिया या न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में अब देखो क्या होता है, न्यूमोनिया में कौन सा है, हृदय या श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र अपन क्या होता है इससे प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, निमोनिया का कारण क्या है कि उसमें क्या है, सांस फूलने लगती है, ठीक है ना, सांस फूलने लगती है तो उसकी हमारी जो है ना, ये कारण क्या है इसका, ये जो है ना कारण, संक्रमण का कारण, संक्रमण का कारण क्या है, अपन क्या करते हैं, गलत या मतलब है खराब, या खराब भोजन या पानी का क्या करते हैं अपने सेवन करते हैं, क्या करते हैं अपने भोजन मतलब खराब भोजन या पानी का अपन क्या करते हैं सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है अपने श्वसन तंत्र है ना, उसमें क्या होता है कुछ मतलब विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है अपने सांस लेने में दिक्कत आती है, तो न्यूमोनिया या निमोनिया रोग हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आज का टॉपिक अपना इतना ही था। इसकी जांच और उपचार तो है, वो उपचार तो आपको पता ही है, उपचार इसमें क्या है, डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है, डॉक्टर की सलाह, ठीक है ना। वो अपन क्या करते हैं, डॉक्टर की सलाह पर क्या करते हैं अपने लगातार जितने भी टेबलेट देते हैं या वगैरह उसका लगातार क्या करते हैं कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है ना। आज का टॉपिक था अपना जीवाणु, जीवाणु से जनित है ना, मेन टॉपिक है ना, मेन क्या है, मेन टॉपिक बनते हैं ना, उससे संबंधित जितने भी अपन प्रश्न बनेंगे, जैसे उसके अंग हो गए, या तो हो गया उसका उपचार, या हो गया उसका कारण, या हो गया उसके जांच, ठीक है ना। तो उस सब के बारे में एक प्रश्न से देखो कितने बन रहे हैं, कारण हो गया, नाम हो गया, 5 या 6 पर्सन है ना एक ही रोग से बन रहे हैं, तो अपन को याद रखना है, याद रखना है इनका, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या इसको क्या है लिख लिया करो, ये है ना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये अपने लगभग 5वीं 6वीं से लोग पढ़ते आ रहे हैं, निमोनिया हो गया, प्लेग हो गया, ये अपना रोग क्या है लगातार पढ़ते रहे हैं और पढ़ते भी रहेंगे आगे भी, जितने भी कंपटीशन लेवल में आते हैं ना डिजीजर, ये वही सिस्टम है, हृदय हो गया, रक्त हो गया, जितने भी कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपटीशन में, चाहे यूपीएससी में, वो भी ये है ना यहीं से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। तो अपन को क्या है याद करना है, याद करना है। साइंस आपको मतलब है आपको है ना जीत में, रेस में सबसे आगे रखने का कार्य करती है साइंस, सबसे आगे रखने का कार्य करती है साइंस। आपको मतलब जितनी अच्छी होगी ना साइंस, रीजनिंग और मैथ, तो आप कभी भी किसी से मात नहीं खा सकते, क्या हो किसी से भी अपने मात नहीं खा सकते। तो अपना है ना एक क्या है वो बना लो, अपना टाइम टेबल बना लो, फिक्स कर लो कि हमें इतना घंटा मैथ पढ़ना है और इतने घंटा क्या रीजनिंग पढ़ना है, आपकी हिंदी हो गई, साइंस हो गई, करंट हो गई, और क्या होगी इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। ये अपने क्या एक टाइम टेबल बना लो, जितना भी अपने क्या है टाइम टेबल बनाएंगे ना उस पर फोकस करेंगे ना, तो लगातार क्या अपना अच्छा रिजल्ट होता जाएगा। और क्या है एक टेस्ट सीरीज है ना, आपको लगातार क्या है निकालनी चाहिए, उससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देख लो कि आज आपने 10% किए, उसमें से दर्शन सही 10 हुए, ठीक है, हो सकता है अगले में आपको 15 मिलेंगे सही करने को, ठीक है। उससे अगर क्या होगा अपना क्या है जो लेवल है ना वो भी अपना क्या होगा आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। उससे प्रकार क्या है अपने टेस्ट सीरीज है ना वो कंटिन्यू रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगा, धन्यवाद।